हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपने देखा होगा कि लगातार क्लासें आ रही है राजस्थान जीके की, और मैं उसमें लगातार लेके चल रहा हूँ मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में लास्ट क्लास में हमने देखा था राजा जसवंत सिंह राठौड़, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं जसवंत सिंह की कुछ बातें, उसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़ की कहानी। ध्यान रखें, मारवाड़ का इतिहास चल रहा था, मारवाड़ का इतिहास, और हम पढ़ रहे थे महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह राठौड़, जसवंत सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि जसवंत सिंह का जो शासन काल था वो सन 1638 से 1678। एक चीज ध्यान रखें, 1638 से 1678 तक जसवंत सिंह का शासन काल रहा। उसके बाद अगर कोई मारवाड़ का शासक बनता है तो वो बनता है अजीत सिंह, और वो बनते हैं सन 1708 में। ध्यान रखें, बीच में 30 साल किसने मारवाड़ पर अपना शासन, मारवाड़ पर शासन किया या फिर मारवाड़ को अपने अधीन रखा, वो हम बात करने वाले हैं वीर दुर्गादास राठौड़ की, जिन्होंने 30 साल तक मारवाड़ के शासन को बचाकर रखा था। पहले बात करेंगे जसवंत सिंह की, कल का थोड़ा रिवीजन। मैंने बताया कि सन 1658 में धर्मत का युद्ध होता है, जब शाहजहां बीमार हो जाते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं, उनमें उत्तराधिकारी युद्ध होता है जो कहलाता है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध दारा सिखों और औरंगजेब के मध्य होता है, जिसमें औरंगजेब कासिम खां के विश्वासघात के कारण जीत जाता है। उसके बाद एक युद्ध और होता है खजवा का युद्ध। खजवा जगह पड़ती है यूपी में, 1659 में ये युद्ध भी कौन जीत सॉरी उसके बाद एक युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, उसमें जीत जाता है औरंगजेब और आगरा जाकर अपना राज तिलक करवाता है। उसके बाद होता है खजवा का युद्ध, औरंगजेब और सूजा जो कि औरंगजेब का तीसरा भाई था उसके मध्य, उसमें भी औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब इस युद्ध में जीतता है, लेकिन इसकी इनडायरेक्ट मदद कर देते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को देखकर औरंगजेब उसको क्या करते हैं, उनका काबुल का गवर्नर बनाकर काबुल भेज देते हैं, और जसवंत सिंह की हत्या मृत्यु कहाँ होती है, काबुल में एक जगह थी जमरूद का थाना, जहां पर उसका और जसवंत सिंह की देहांत हो जाता है। ध्यान रखिए, जसवंत सिंह ने कभी मुगलों के साथ संधि करने का मतलब आंतरिक इच्छा कभी नहीं रही कि हम संधि करें, लेकिन दबाव में आकर, प्रेशर में आकर वो औरंगजेब के दरबार में जाते थे। लेकिन जब भी औरंगजेब को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने औरंगजेब के साथ विश्वासघात किया। जसवंत सिंह जमरूद का थाना में जब थे, वहां उनकी हत्या हो जाती है। उस हत्या के बावजूद उसको, औरंगजेब को लगता है कि अब जसवंत सिंह के कोई बेटा नहीं है, अब मैं जोधपुर में खालसा घोषित करके वहां का राजपाट खत्म कर दूंगा। लेकिन जसवंत सिंह के प्रमुख सेनापति या मंत्री थे जिनका नाम था वीर दुर्गादास राठौड़। आज हम पढ़ने वाले हैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में। उससे पहले जसवंत सिंह के कुछ निर्माण कार्य हैं, वो मैं आपको बता दूं। जसवंत सिंह के कुछ निर्माण कार्य हैं। जसवंत सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था अतिरंग दे। क्या नाम था? पत्नी का नाम था अतिरंग दे। इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया। अतिरंग दे ने एक तालाब का निर्माण करवाया। अतिरंग दे शेखावत परिवार से थी, इसलिए इस तालाब को कहा जाने लगा शेखावत जी का तालाब। क्या कहते थे? शेखावत जी का तालाब। उसके अलावा हम बात करें, वैसे इस तालाब का नाम क्या था, ध्यान रखें, जाना सागर तालाब। जाना सागर तालाब का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम था शेखावत जी का तालाब। उसके बाद बात करें, इनकी एक रानी थी जो मैंने बताया था जिसने दरवाजे बंद कर दिए थे जसवंत सिंह के लिए, उनका नाम था जसवंत दे। इन्होंने जब धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह हार कर आते हैं तो ये युद्ध का सारे किले के दरवाजे बंद कर देती है, जसवंत सिंह को अंदर नहीं आने देती। वो ही रानी थी जिनका नाम क्या था? जसवंत दे। इन्होंने एक महल का निर्माण करवाया, किस स्थान पर? स्थान का नाम था राय का बाग, और उस महल को कहने लगे फिर राय का बाग का महल। इन्होंने एक महल का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था? राय का बाग
राई का बाग एक स्थान था और उस स्थान पर एक महल बना दिया, जिस महल का नाम क्या हो गया, राई का बाग का महल। तथा इसके साथ इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम था कल्याण सागर तालाब। जिसका नाम क्या था, कल्याण सागर तालाब। ये थे इनके निर्माण कार्य। उसके अलावा बात करूं जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह ने महाराष्ट्र जो औरंगाबाद के नजदीक था वहां एक कस्बा बसाया था जिसका नाम था जसवंतपुरा। ध्यान रखें, महाराष्ट्र या औरंगाबाद के पास एक कस्बा बसाया, उस कस्बे का नाम था जसवंतपुरा। उसके अलावा इनकी एक विशेष बात सुने, इनकी विशेष बात यह है कि जसवंत सिंह जब वहां रहते थे काबुल में, तो वहां के अनार बड़े प्रसिद्ध थे, अनार बड़े अच्छे होते थे। तो वहां से अनार के बीज लेकर आए थे और जोधपुर में उद्यान लगाया था जिसका नाम था कागा उद्यान। क्या नाम था, कागा उद्यान। कागा उद्यान, ये बीज कहां से लेके आए थे, काबुल से, और अनारों का एक उद्यान था जिसे हम कहा जाता है कागा उद्यान। बाकी एक कागा जगह है उदयपुर में जहाँ के सामंतों की छतरी लगाई जाती है, वो क्या है, कागा जगह भी है। तो ध्यान रखें, ये थे जसवंत सिंह के निर्माण कार्य जो कल की क्लास में हमारे छूट गए थे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जसवंत सिंह के बारे में और बहुत सी बातें जो कल हम छोड़ चुके हैं, उन बातों के बारे में हम बात करेंगे। जिस दिन जसवंत सिंह की हत्या होती है, तारीख होती है 28 नवंबर 1578। ध्यान रखें, जसवंत सिंह की देहांत कब होता है, 28 नवंबर 1978। उस दिन जगह बाद मैंने बता दिया भी, जमरूद का थाना जगह है, जमरूद का थाना जो अफगानिस्तान में स्थित है। उस दिन लगा था जसवंत सिंह की जब हत्या हुई तो औरंगजेब ने क्या कहा था, औरंगजेब का स्टेटमेंट आता है, औरंगजेब का स्टेटमेंट क्या था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का अर्थ क्या होता है, कुफ्र का अर्थ होता है धर्म विरोधी, कि मुस्लिम धर्म का विरोध करने वाला आज दुनिया से चला गया है, अर्थात कुफ्र का दरवाजा, कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। एग्जाम में सवाल इस प्रकार से आएगा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, कथन किसका है। दूसरी बात, औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, किस राजपूत शासक के लिए ये बात कही गई है। इतना ध्यान रखें, इस प्रकार से एग्जाम में आया हुआ सवाल भी है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये लाइनें किसके लिए औरंगजेब द्वारा कही गई। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि दरबार विद्वान की हमने बात करी थी। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं, अब बात सुने, जसवंत सिंह की हत्या हो जाती है और औरंगजेब को लगता है, औरंगजेब को लगता है एक ही जसवंत सिंह के कोई पुत्र नहीं है और जसवंत सिंह का कोई राजा नहीं बनेगा मारवाड़ का, और मैं मारवाड़ में खालसा घोषित कर दूंगा। खालसा का मतलब था, खालसा का मतलब ये था कि वहां पे अब शासन की कोई राजा शासन नहीं कर सकता जहां खालसा घोषित कर दिया जाए। अब हुआ क्या कि उसकी कुछ रानियां थी जिनके पुत्र थे अजीत सिंह, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह की तो पहले हत्या हो चुकी थी, औरंगजेब ने ही इसकी हत्या करवा दी थी। बात करने वाले हैं हम अजीत सिंह के बारे में। अजीत सिंह और दल थम्मन दो पुत्र थे। दो पुत्र किसके थे, जसवंत सिंह के। और जसवंत सिंह की जब हत्या हो जाती है तो इनको दुर्गादास राठौड़ इनको पालने का अपना निश्चय कर लेते हैं। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह और दल थम्मन को जब काबुल से मारवाड़ ला रहे थे तो ये बात पता लग जाती है किसको, औरंगजेब को। औरंगजेब को लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे को लग रहा था खालसा घोषित करके मैं वहां मारवाड़ पर शासन करने वाला हूं। लेकिन अब औरंगजेब नई चाल चलते हैं और दुर्गादास राठौड़ जो होते हैं उनके पास मैसेज करते हैं कि दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह की हत्या हो गई, जो कि मेरे सेना में कार्यरत थे, सेनापति थे। आप एक काम करो, इनके बच्चों को दिल्ली लेकर आओ और मैं दिल्ली में इनका राजा घोषित करके मारवाड़ का राजा बना दूंगा। दुर्गादास राठौड़ सभी रानियों के साथ और जो बच्चे थे, दो बच्चे थे, दल थम्मन और अजीत सिंह, दोनों को लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां पर किशनगढ़ के एक शासक, किशनगढ़ के सामंत थे जिनका नाम था रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह राठौड़ की हवेली थी दिल्ली में, वहां उनको रखा जाता है। दुर्गादास राठौड़, उनकी कुछ सेना थी, कुछ रानियां थी और दो बच्चे थे। अब होता क्या है कि औरंगजेब उनको आकर बोलता है कि इन बच्चों को मुसलमान बनाओ, जब मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन दुर्गादास राठौड़ स्पष्ट क्लियर मना कर देते हैं कि ये जसवंत सिंह के बेटे हैं
और जसवंत सिंह के बेटों को मारवाड़ का राजा बनाना मेरा अधिकार है, मैं इनको राजा बनाऊंगा। ये बातें होती रहती हैं। कहा जाता है कि उस टाइम दुर्गादास के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुकुंददास खींची। मुकुंददास जो खींची और दुर्गादास के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुकुंददास खींची, साथ में इनके एक महिला थी जिसका नाम था गोरा। ध्यान रखें, दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खींची उनको प्लान करते हैं वहां से अजीत सिंह को भगाने का। और कहा जाता है कि जब मुकुंददास खींची क्या करेंगे, उस महिला का जो गोरा है, मुकुंददास खींची और गोरा मिलकर एक सपेरे का काम करते हैं। सपेरे का काम करते हैं और सभी सेनापति होते हैं जो सांप देखने लग जाते हैं और पीछे से दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो वो महिला थी गोरा, इस महिला को कहा जाने लगा मारवाड़ की पन्नाधाय। तो ध्यान रखें, एक तो पन्नाधाय मेवाड़ में हुई है जिसने अपने बच्चे का बलिदान दिया चंदन का, इसलिए उसे मेवाड़ की धाय माँ का पन्नाधाय कहा गया। उसी प्रकार से मारवाड़ की अगर कोई धाय है तो वो है गोरा धाय के बारे में बातें ध्यान रखें। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं मुकुंददास खींची। अब दुर्गादास अपनी सेना के साथ वहां से फरार होते हैं, लेकिन औरंगजेब की जगह जगह टुकड़ियां थी, सैनिक छावनियां थी, सैनिक छावनियों से युद्ध करते गए। और कहा जाता है कि अजीत सिंह को तो मारवाड़ पहुंचा देते हैं दुर्गादास, लेकिन जो एक बेटा था दल थम्मन की रास्ते में ही हत्या हो जाती है। अजीत सिंह पहुंच जाते हैं मारवाड़, दल थम्मन रास्ते में ही मारा जाता है। दल थम्मन मारा जाता है, लेकिन अजीत सिंह अब जब औरंगजेब पीछे पीछे अपनी सेना भेजता है तो अब कहाँ रखा जाए अजीत सिंह को। तो एक व्यक्ति था सिरोही के अंदर, एक जगह पड़ती है जो जगह का नाम था कालिंद्री। ये बात हम माईवाड़ में कर चुके हैं। कालिंद्री के में रहते थे पंडित जिनका नाम था जयदेव पुरोहित के घर अजीत सिंह को रखा जाता है। डर रहता है जयदेव पुरोहित को कि कहीं मेरे औरंगजेब मेरी हत्या नहीं कर दे। दुर्गादास राठौड़ कहते हैं कि तुम कोई आए तो बोलना है बच्चा हमारा ही है, पहले ननियाल में रहता था, अब हम इसको यहाँ लेकर आ गए हैं। अब औरंगजेब की उसमें एक तरह से बेइज्जती थी कि अगर यहाँ से बच्चा लेकर दुर्गादास राठौड़ फरार हो गया तो औरंगजेब ने क्या फैलाना शुरू किया कि ये जो बच्चा अजीत सिंह है ही नहीं, ये बच्चा कौन है, ये बच्चा है कोई और है, अजीत सिंह मेरे पास है। और एक नकली अजीत सिंह बनाते हैं, उसका नाम क्या रख देते हैं, नकली अजीत सिंह बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं मोहम्मद राज। और एक औरंगजेब की बेटी थी जिसका नाम था जेबू निसा औरंगजेब की बेटी थी। जेबू निसा इसका लालन पालन करती है। तो ध्यान रखें, नकली अजीत सिंह किसने बनवाया था, तो ध्यान रखें औरंगजेब ने। और उसकी रक्षा पालन पोषण कौन करती थी, तो उसका पालन पोषण की बात करें तो उसके पालन पोषण करती थी जेबू निसा। इतना ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब हुआ क्या, अब होता यह है कि अपन ने पढ़ा है कि देबारी समझौता सन कब पढ़ा था, 1708 में। लेकिन एक देबारी का युद्ध होता है कब, 1680 में। सुने, अब जब अजीत सिंह को लेकर आते हैं दुर्गादास राठौड़ दिल्ली से, उस टाइम मेवाड़ में राज कर रहे थे महाराजा राज सिंह, जो कि औरंगजेब के धीरे धीरे खिलाफ होते जा रहे थे। औरंगजेब क्या करते हैं, अब अजीत सिंह ने क्या किया कि अपने पास उनको बुलाया, अपने पास बुला लिया, अपने पास बुलाकर उनको एक जागीर दे दी कि आप यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हम बात करें, जागीर दे दी थी और एक गठबंधन हो गया था। कौन सा गठबंधन, उस गठबंधन को हम कहते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हो जाता है जसवंत सिंह और अजीत सिंह, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के मध्य। अब इस गठबंधन को औरंगजेब के लिए तोड़ना मुश्किल था, क्योंकि अकेले राठौड़ों से नहीं लड़ पा रहा था, सिसोदियाओं से और लड़ना था। तो अब क्या करे, अब उसने क्या किया, कुछ ना कुछ चाल चलना शुरू किया। हुआ क्या, अब इतने में ये दुर्गादास राठौड़ को पता था कि औरंगजेब हमला करेगा, तो इन्होंने क्या किया, इनका एक बेटा था औरंगजेब का बेटा जिसका नाम था अकबर सेकंड।
अकबर अकबर को बुलाते हैं और उसको समझाते हैं तेरा पिताजी तो पागल हो चुका है, तेरे दादा परदादा ही हमारे साथ चलते आए हैं और वो उन्होंने वो मुगलों का राज करवाना चाहते हैं जो कि नामुमकिन है, इस चक्कर में मारे जाएंगे तुम लोग और मारे जाओगे, इसलिए एक काम कर अकबर, तू तेरे पापा के खिलाफ ही विद्रोह कर दे। तो अब राठौड़ सिसोदिया गठबंधन में साथ हो जाता है कौन, अकबर, और अकबर अपने पापा के खिलाफ ही क्या कर देता है, विद्रोह, जो उनके पिताजी कौन थे, औरंगजेब, उनके खिलाफ विद्रोह कर देता है। अब हुआ क्या, अब राठौड़ गठबंधन को तोड़ने के लिए औरंगजेब करता है एक युद्ध, जिस युद्ध का नाम होता है देबारी का युद्ध। देबारी का युद्ध, देबारी का युद्ध होता है, राठौड़ सिसोदिया और अकबर की सेना एक तरफ होती है और दूसरी साइड होते हैं औरंगजेब, और इस युद्ध में जीत जाता है कौन, औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब जीत जाता है लेकिन वो मारवाड़ मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि अकबर औरंगजेब बड़े दिमाग वाला था, उसने क्या किया, राठौड़ों को एक चिट्ठी भेजी, उसमें लिख रहा था कि वाह बेटे अकबर तूने बहुत अच्छा किया, मैं तो एक एक के साथ युद्ध करना चाहता था, राठौड़ों के साथ, सिसोदियाओं के साथ, लेकिन तू तो दोनों को साथ लेकर आ रहा है। और ये बात थी, गलत बात थी किसकी, औरंगजेब की। अकबर को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब दुर्गादास राठौड़ को ये बात चिट्ठी जब पढ़ी उन्होंने, तो उन्होंने सीधा जाते अकबर से मिलने, और अकबर से उनको नहीं मिलवाया जाता, कहा जाता कि अकबर शहजादा सो रहे हैं अभी। इस वजह से उनको और ज्यादा शक हो जाता है, और शक हो जाने की वजह से वो क्या करते हैं, राठौड़ों को और अपनी सेना को वापस मोड़ लेते हैं और चले जाते हैं, युद्ध नहीं करते। अकबर को जब सारी बातें पता लगती है कि हम षड्यंत्र में फंस चुके हैं, अकबर जाता है दुर्गादास राठौड़ के पास, लेकिन दुर्गादास राठौड़ जब तक चले जाते हैं। अकबर के पास 400 लोग सेनापति थे। उसके अलावा अकबर को बना दिया जाता था, नारडोल का राजा बना दिया गया था, नारडोल जो पाली के अंदर स्थित है, वहां का शासक। वहां पर आती है किसकी सेना, औरंगजेब की सेना, और अकबर के साथ युद्ध करती है। अकबर युद्ध हार कर यहाँ से चला जाता है, कहाँ, यहाँ से चला जाता है ईरान, और ईरान में ही अकबर की हत्या हो जाती है। अकबर के 2 बेटे थे या 2 पुत्र थे। पहले अकबर कहाँ गया, पहले मराठाओं के पास जाता है दक्षिण भारत, और वहां से चला जाता है कहाँ, वहां से चला गया ईरान, वही अकबर की हत्या होती है। अकबर के 2 बेटे थे, एक बेटी एक बेटा, जिनका नाम था, एक का नाम था अख्तर और बेटी का नाम था सफियत। क्या नाम था, सफियत। अब दो सुनो, अख्तर, अख्तर जो 2 बेटे थे, अख्तर और एक थी सफियत। जब ये बात पता लगती है किसको, औरंगजेब को, तो औरंगजेब बोलता है कि किसके पास, दुर्गादास राठौड़ के पास संदेश करता है कि जो मेरे पोता पोती हैं उनको मेरे हवाले कर दो। लेकिन दुर्गादास राठौड़ मना कर देते हैं कि तूने तो इनके बाप की हत्या कर दी अपने बेटे की, तो ये तो तेरे पोता पोती है, तू इनको पता नहीं कब मार देगा। लेकिन अब जब ये क्या बोलते हैं, दुर्गादास राठौड़ इनके अकबर के बेटा बेटी इनको नहीं देता औरंगजेब को, तो इनका एक दरबारी विद्वान था, किसका, औरंगजेब का, जिसका नाम था ईश्वरदास। ईश्वरदास जाते हैं किसके पास, दुर्गादास राठौड़ के पास, और बेटा और बेटी की डिमांड करते हैं। कहा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ मना कर देते हैं, लेकिन जो होते हैं ईश्वरदास नागर, वो बहुत समझाते हैं, कहते हैं जसवंत सिंह को, उसको दुर्गादास राठौड़ को, कि देखो मूल से प्यारा ब्याज होता है, बेटे से प्यारा पोते पोती है, इसलिए आप इनको दे दें। अब बुलंद अख्तर, इसका नाम था बुलंद अख्तर, बुलंद अख्तर चले जाते हैं, वो दे देते हैं अजीत सिंह राठौड़, और कहा जाता है कि जैसे जैसे वो पहुंच जाते हैं कहाँ, औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब कहते हैं मौलवी को बुलाकर पहले इन लड़कों को मुसलमान बनाया जाए। लेकिन जब इसमें सफियत निशा जो होती है बेटी, ये कहती है कि हम तो मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है हमें, हम तो पहले से ही मुसलमान हैं, डेली हमें वहां पर कुरान वगैरह सिखाई जाती थी। ये बातें सब हो जाती है किसकी, ये बात जब पता लगती है किसको, औरंगजेब को, कि इतनी चीजें होने के बावजूद कि ये इनको कुरान पढ़वा रहा है, इतनी शिक्षा दिलवा रहा था, मतलब कोई दुर्गादास राठौड़ है तो कोई बड़ा ही आदमी। दुर्गादास राठौड़ की बातें, अब कोई बड़ा आदमी इस वजह से इनको मान लिया, तो कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ के पास मैसेज करता है कि बोल दुर्गादास, तूने मेरे पोता पोती की इतनी अच्छे तरीके से सेवा देखभाल करी है, पालन पोषण किया है, बोल तुझे क्या मांगना है, आज मैं तेरे से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं कि मैं तेरे को मारवाड़ का राजा बना देता हूँ, लेकिन दुर्गादास राठौड़ कह देते हैं नहीं, मुझे मारवाड़ का राजा नहीं बनना, अगर आपको राजा ही बनाना है औरंगजेब, तुझे राजा ही बनाना है तो राजा बना अजीत सिंह को, क्योंकि मैंने जसवंत सिंह से वादा कर रखा है कि मैं मारवाड़ का राजा किसे बनाऊंगा, अजीत सिंह को। इतनी बातें हो जाती हैं। लेकिन दुर्गादास राठौड़ के बारे में अगर कुछ भी बातें सुनोगे आप,
बहुत अच्छी अच्छी बातें दुर्गादास राठौड़ों के अंदर। बहुत बड़े, कभी राजा नहीं बने लेकिन एक प्रसिद्ध व्यक्ति, महान व्यक्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया। दुर्गादास राठौड़ की हम बात करेंगे, उन्होंने एक युद्ध लड़ा। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सब्जेक्टिव आता है या ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, 30 वर्षीय युद्ध के बारे में। 30 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध की बात करें तो सन 1678 में जसवंत सिंह की हत्या हो जाती है और नया राजा बनता है 1708 में। तो ध्यान रखें 30 वर्षीय युद्ध कौन लड़ता है, तो 30 वर्षीय युद्ध लड़ते हैं राठौड़ दुर्गादास। दुर्गादास राठौड़ 1678 से 1708 तक अजीत सिंह का पालन पोषण करते हैं। उसके बाद तो एग्जाम में ये पूछता है 30 वर्षीय युद्ध किसके मध्य हो, ध्यान रखें राठौड़ दुर्गादास वर्सेज औरंगजेब। औरंगजेब को कभी मेवाड़ पे, मारवाड़ पे अधिकार नहीं करने देते हैं दुर्गादास राठौड़। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। उसके बाद हम बात करेंगे 30 वर्षीय युद्ध के बाद, अब हम पढ़ने वाले हैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में। उससे पहले एक दो अजीत सिंह के बारे में थोड़ा देख लें। अजीत सिंह की कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं। पहला है गुण सागर, पहली है गुण सागर। उसके अलावा हम बात करेंगे, दूसरी है दुर्गा पाठ भाषा। ध्यान रखें ये अजीत सिंह की किताब है। कहा जाता है कि अजीत सिंह जब दरबार में, जब 1708 में राजा बनते हैं, दुर्गादास राठौड़ उनके पास साइड में बैठते थे। लेकिन जब 30 साल तक अजीत सिंह छोटा था तो राजपाट कौन संभाल रहा था, दुर्गादास राठौड़। अब कोई भी लोग बाहर से आए तो पहले दुर्गादास, क्योंकि सीनियर थे, दुर्गादास को नमस्कार करें, उसके बाद अजीत सिंह को। तो ये बातें अजीत सिंह को अच्छी नहीं लगती है और अजीत सिंह क्या करते हैं, अजीत सिंह राठौड़ दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल देते हैं। एक दो बार समझाते हैं अजीत कि दुर्गादास जी आप अब दरबार में मत आया करें, तो अजीत सिंह को अच्छा नहीं लगता था और दुर्गादास इस बात को समझे नहीं। लगातार दरबार में आते रहते थे। एक दिन एक दुर्गादास राठौड़ अपने घर पे सो रहे थे, उसका तो एक सेनापति जाता है दुर्गादास राठौड़ के पास और कहता है कि अजीत सिंह ने, स्वामी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है, एक मतीरो भेजा है। मतीरो का मतलब समझे, मतीरो का मतलब क्या था, मत, रो का मतलब था रहो, कि अब तुम मारवाड़ में मत रहो। मारवाड़ में अजीत सिंह ये बात पढ़ते हैं दुर्गादास राठौड़, उनको बुरा बहुत लगता है कि जिसके लिए मैंने 30 साल तक संघर्ष किया वो ही आज मेरे को मेरे देश से निकाल रहा है। लेकिन बिना कुछ कहे दुर्गादास राठौड़ यहां से चले जाते हैं मेवाड़। मेवाड़ के उस टाइम राजा थे अमर सिंह सेकंड के पास जाते हैं और वहीं ये शरण ले लेते हैं। अमर सिंह इनको दो जगह की जागीर दे देता है, एक विजयपुरा और दूसरी है रामपुरा। ध्यान रखें, अमर सिंह राठौड़ दो जगह की जागीर देता है दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास ने अपना जीवन वहीं रहते हैं, व्यतीत करते हैं। कुछ दिन बाद ये चले जाते हैं उज्जैन और उज्जैन में इनकी हत्या हो जाती है। वहीं इनकी छतरी बनी है शिप्रा नदी पर। ध्यान रखें, उज्जैन स्थित है शिप्रा नदी पर और शिप्रा नदी पर ही किसकी छतरी है, तो ध्यान रखें दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है, ध्यान रखें दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है शिप्रा नदी के ऊपर उज्जैन में। अजीत सिंह की बात कर रहे थे, अजीत सिंह के दो बेटे थे, बख्त सिंह और अभय सिंह। बख्त सिंह राजा बन जाता है नागौर का, ये अपने, और अभय सिंह राजा कहाँ का बनता है, जोधपुर का। बख्त सिंह अजीत सिंह की हत्या कर ही राजा बनते हैं। दोनों भाइयों की सलाह से ही अपने पिता की हत्या करते हैं अजीत सिंह की और राजा बन जाते हैं नागौर और जोधपुर के। इधर अधिकार हो जाता है अजीत सिंह के बाद औरंगजेब का, और औरंगजेब कहता है कि राजा बनना चाहिए था गज सिंह के टाइम में कौन, अमर सिंह राठौड़, और राजा कौन बन जाता है उस टाइम में, जसवंत सिंह। तो क्या करते हैं, अमर सिंह राठौड़ के जो वंशज होते हैं और अमर सिंह राठौड़ के जो वंशज थे उनमें से राजा बनाया जाता है जिसका नाम होता है इंदर सिंह राठौड़। ध्यान रखिए, अजीत सिंह के बाद कोई राजा बनता है तो वो बनता है इंदर सिंह राठौड़। इंदर सिंह से एक बात ध्यान आई कि अजीत सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था इंद्र कंवर नाम था। उसकी शादी होती है और मुगल शासक फर्रुख सियर से। ध्यान रखें, फर्रुख सियर वो अंतिम मुगल शासक था जिसकी शादी होती है हिंदू महिला से। तो फर्रुख सियर की शादी किससे होती है, अजीत सिंह की बेटी इंद्र कंवर से। इतना सा ध्यान रख लें। अजीत सिंह की हत्या करते हैं उनके बेटे बख्त सिंह और अभय सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। जो खेजड़ली का हुआ था, खेजड़ली
हम अभय सिंह के टाइम में होता है, मारवाड़ के अंदर जो हुआ था पेड़ों को काटने पर, वो भी अभय सिंह के टाइम में हुआ था। अभी हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में। ध्यान रखिए, आगे राजा बनता है इंदर सिंह राठौड़, और अजीत सिंह की जीवन लीला यहीं समाप्त होती है। अजीत सिंह के बारे में कुछ खास नहीं है। अजीत सिंह को राजा बनाने में दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिची और गोरा धाय ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके अलावा हम अजीत सिंह के बारे में कुछ और देखें तो अजीत सिंह के बारे में बताएं, एक देवारी समझौता हुआ था जिसमें अजीत सिंह थे, इधर राज सिंह की हत्या हो गई थी, उनके बेटे जय सिंह थे और दुर्गादास राठौड़। लेकिन देवारी समझौते में कौन जीत जाता है? देवारी जो युद्ध था उसमें जीतता है कौन? औरंगजेब। तो ये थी दोस्तों अजीत सिंह की कहानी और जसवंत सिंह की कुछ बची हुई बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में। दुर्गादास राठौड़ों के कोई शासक या कभी राजा नहीं बने, लेकिन उनके कार्य सभी राजाओं से बहुत ऊपर थे। दुर्गादास राठौड़ के बारे में विशेष जानकारी हम लेंगे अगली क्लास में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।